अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 30 सितंबर है। पेश दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। केरला असेंबली में SIR के खिलाफ करारदाद। इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर वज़ीर आला विजयन का सख्त एतराज़। वाराणसी में ओलंपियन मोहम्मद शाहिद का घर भी बुलडोजर की जद में। अहले खाना का इंतजामिया पर शदीद एहतजाज। राहुल गांधी का वज़ीर आला स्टालिन वादाकार विजय को फोन। करोड़ हादसे पर ताज़ियत। आला सतही जांच का हुक्म। बिहार असेंबली व दीगर रियासतों की ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने मुबस्सिरीन तैनात कर दिए। राहुल गांधी को गोली मार दो। बीजेपी तर्जमान के बयान पर FIR। कांग्रेस ने साजिश करार दिया। बैंक सारिफीन होशियार। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कई शहरों में बैंक बंद। देखें मुकम्मल छुट्टियों की लिस्ट। कांग्रेस का इल्जाम, नजरियाती शिकस्त के बाद बीजेपी राहुल को खामोश कराने की साजिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई ताकत नहीं। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जमान का हैरत अंगेज बयान। गजा जंगबंदी पर फैसला कौन दिन। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में लग सकती है आखिरी मुहर। ईरान में जासूसी को सूली। इसराइल के लिए काम करने के इल्जाम में 9 अफराद को फांसी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर TV उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। केरला असेंबली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR यानी खुसूसी गहरी नज़रसानी के नफाज के खिलाफ इजलास बुलाने और शफाफियत का मुतालबा करने वाली करारदाद पास। करारदाद वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने पेश की और कांग्रेस क़यादत वाली UDF ने भी हिमायत की। वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी पर आशिकार तशवीश जाहिर की और कहा कि बिहार में SIR के अमल पर आईनी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। इसी पस मंजर में भारत गिर निफाज की कोशिश खतरे की अलामत है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि SIR के तरीक़ेकार से अक़लियती बिरादरियाँ दर्ज फहरिस्त ज़ातें, क़बाइल, ख़वातीन और माशी तौर पर पसमानदा ख़ानदान वोटर लिस्ट से गैर मंतकी तौर पर खारिज हो सकते हैं। करारदाद ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर मुक़ीम वोटरों के हुकूक को बरकरार रखा जाए और इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दामात से बाज रहे जो बुनियादी जमहूरी हुकूक को मुतासिर करें। सियासी मज़ाहमत और अदालती चैलेंज के इम्कानात बढ़ गए हैं। रियासती सतह पर इंतखाबी सियासत गर्म हो सकती है क्योंकि बल्दियाती और असेंबली इंतखाबात बहुत करीब हैं। वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी तक की सड़क चौड़ीकारी के दौरान 13 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मुतासिरीन में साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल था। मुतासिरा खानदानों ने इंतजामिया से रो रो कर मोहलत मांगने की कोशिशें की। एक वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पुलिस अफसर से मुखातिब है कि बस आज की मोहलत दे दीजिए। इंतजामिया का कहना है कि 9 रिहायशों में से 6 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी दस्तावेजात या स्टे ऑर्डर की वजूहात के बाइस तनाज़े में थे। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया है कि सड़क को जानबूझकर 21 मीटर के बजाय 25 मीटर किया जा रहा है ताकि मुस्लिम अक्सरियती इलाके से लोग बेदखल हो। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई को कानूनी करार दिया और कहा कि यह मरहला वार अमल था। मजमूई तौर पर इस मरहले में 59 मकान 3 मरहलों में तोड़े जा चुके हैं। मैंने पेपर दिया है आपका आज नहीं होगा सर। हमने कहा सर मैं कर आप तोड़िए ना। जिंदा है हमारा तोड़ है, हमारा तोड़ है मित्रा जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ ना, मैं हटा रहा हूँ। मेरी मजबूरी मैं आपको आज को हटा दूंगा, केवल आज पर सर। मैं हटवा दूंगा, मैं समर्थन में था।
तमिलनाडु के करूर मकाम पर अदाकार थलापति विजय की रैली में भगदड़ से कम 40 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। रैली में सामाईन की गुंजाइश तकरीबन 10,000 थी, मगर वहां मौजूदगी 30,000 लोगों की हुई। विजय मुकर्ररा वक्त से 7 घंटे ताखीर से पहुंचे। तकरीर के दौरान भगदड़ शुरू हो गई। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अदाकार विजय से फोन पर हमदर्दी का इजहार किया और वजीर आजम के बाद तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन से भी राब्ता किया। वज़ीर दाखिला ने रियासती हुकूमत से हादसे की रिपोर्ट तलब की, जबकि वज़ीर आला ने साबिक जज अरुणा जगदीशन की सरबराही में तहकीकाती पैनल बनाने का ऐलान भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 470 मरकजी मुवस्सिरीन मुकर्रर किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इंतखाबात समेत मुख्तलिफ रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 470 अफसरान मुख्तलिफ कैटेगरीज को मुवस्सिर मुकर्रर किया। मुवस्सिरीन में 320 IPS, 60 IAS और तकरीबन 90 ICAS वगैरह शामिल हैं। मालूमात में मुतअद्दिद असेंबली हलकों का नाम दिया गया। बिहार, जम्मू के बाज़ हलके, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम, उड़ीसा वगैरह शामिल है, जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कमीशन ने कहा है कि मुवस्सिरीन इंतखाबी शफाफियत और अखराजात की निगरानी करेगी और इंतजामिया देखभाल की किलिदी किरदार अदा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की क़यादत में कमीशन का वफ्द 4 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा। बिहार असेंबली की मियाद 22 नवंबर को खत्म हो रही है। केरला में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा की शिकायत पर पेंटू महादेव के खिलाफ जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा पीर मंगलम थाने में केरला कांग्रेस के सेक्रेटरी सिरी कुमार सीसी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इल्जाम के मुताबिक 26 सितंबर को एक टीवी की बहस के दौरान महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ तशद्दुद के धमकी आमेज बात कही। इस मामले का क्लिप सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रहा है और कांग्रेस ने सख्त एहतजाज किया और एतराज भी किया। साथ ही मरकजी क़यादत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कानूनी कार्रवाई, फरीक़ैन के बयानात और मुमकिना सियासी कशीदगी जारी रह सकती है। रियासती और कौमी सतह पर इसकी सियासी गश्तबाजी शुरू हो गई है। त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ वगैरह के 22 मुख्तलिफ शहरों में बैंक शाखें 29 सितंबर तक 5 अक्टूबर के दौरान बंद रहेंगी। ऑनलाइन लेन देन बरकरार रहेगा। रिजर्व बैंक के रिवायती शेड्यूल के मुताबिक इन दिनों मुख्तलिफ रियासती मकामी तातीलात की बुनियाद पर बैंक बंद होंगी। मिसाल के तौर पर 29 सितंबर को अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी, 30 सितंबर को अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची वगैरह में बैंक बंद रहेगी। 1 अक्टूबर को बड़े शहरों में महानवमी, दशहरा की वजह से बंदिशें रखी गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भी आम बंदिश है और 5 अक्टूबर हफ्तावार छुट्टी की वजह से बंद रहेगा और ऑनलाइन बैंकिंग, UPI वगैरह मामूल के मुताबिक काम करेंगे। ABP के साबिक रहनुमा पेंटू के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ मज़ाहमती रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, बल्कि BJP और RSS पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी रहनुमाओं पवन खेरा, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जान से मारने की धमकी संगीन और साजिश आमेज है। हुकूमत की अदम कार्रवाई से मामूल बनाना साबित करेगी। पार्टी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर मुनासिब और फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। बयानात में सियासी इल्जामात और तशवीश का इजहार हुआ। इस तरह का माहौल अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश की तस्वुर की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के तर्जमान स्टीफन दुजार्क ने कहा है कि इदारा मजमूई तौर पर महदूद इख्तियार का हामिल है और वेटो पावर के तवाज़ुन के बगैर मुअस्सिर नहीं हो सकता। दुजार्क ने अरबी न्यूज़ को बताते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तहिद जंग रोकने और बड़े बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के हल में अभी वो मुअस्सिर किरदार अदा नहीं कर पा रहा है जो उसके क़याम के मकासद थे। उन्होंने नताइज में इसराइल की मिसाल का हवाला दिया, जहाँ बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद मसाइल बहुत पेचीदा रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल सेक्रेटरी के तरजीहात में सिफारती दबाव के जरिए जंगी मामलात खत्म करवाना और इदारे में साख्ती इस्लाहात लाना शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जनरल असेंबली में इदारे पर तनकीद की थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि व्हाइट हाउस के साथ जंग बंदी के एक नए मंसूबे पर काम हो रहा है, मगर तफसीलात अभी तय नहीं पाई है। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात इम्कान है कि एक नई तजवीज़ शेयर की जाएगी। अरब हुक्काम के हवाले से ये कहा गया कि
मुजव्वज़ा मंसूबा 21 निकाती तजवीज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें फौरी जंगबंदी 28 घंटों के अंदर हमास के ज़ेरे हिरासत तमाम इरगामानियों की रिहाई और गजा से अफवाज की बतदरीर इनखला निकाह शामिल है, मगर यह हतमी शक्ल में नहीं है। गजा की वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई है। खबर के मुताबिक 66,000 से ज़्यादा हलाकतें दर्ज हुई है। बैनुल-अक़वामी दबाव और पाबंदियाँ बाइकाट्स के इम्कानात और रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी और सालिसी के अमल में पेशरफ्त बैनुल-अक़वामी सफारती को मुतहर्रिक करेगी, हत्ता के मुआहिदा आने तक कशीदगी बरकरार रह सकती है। ईरान ने मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ये ताज़ा तरीन केस मुल्क में सजाए मौत के हालिया सिलसिले का हिस्सा है। सरकारी बयानात के मुताबिक इस फर्द पर मोसाद के साथ राब्ते और टेली कम्युनिकेशन हसास मंसूबों की मालूमात दुश्मन को देने का इल्ज़ाम था। जून के बाद से ईरान में जासूसी के इल्ज़ामात में फांसियों की तादाद में इजाफा हुआ है। बाज़ हुकूक इंसानी ग्रुप ने 2025 हलाकतों की तादाद हजारों के करीब का अंदाजा लगाया है। ज़राए इब्लाग और इंसानी हुकूक के इदारे इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। फिक्र की गुज़श्ता पेशकश में कई साहिबान ने कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र TV। फिर मुलाकात हुई। शुक्रिया।